जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, धान और मक्का बेचने के लिए अब किसान भाइयों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा। पिछले साल धान बेच चुके किसानों को एक बार फिर से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी बदलाव करा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान और मक्का बेचने वाले किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा। ये प्रक्रिया एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए की जानी है। खरीफ सीजन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके किसानों को एक बार फिर से नए धान के लिए नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2021-22 में धान विक्रय करने के लिए पंजीयन नहीं कराए थे, उनको नया पंजीयन कराना होगा। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही इसके तहत एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल अथवा रकबे में संशोधन की कार्यवाही भी 31 अक्टूबर तक करी जानी है। साथ ही साथ पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी करी जाएगी। बता दें कि एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन के लिए ऋण पुस्तिका के साथ साथ B1 आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और महंगी होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 15 से 18 हजार रुपए टन का कोयला आएगा तो उत्पादन महंगा ही होगा। अभी पूरा इफेक्ट आना बाकी है। दरअसल कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ चुके हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में बिजली की दर और अधिक महंगी हो सकती है। मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन कहा कि 3-4 हजार रुपए प्रति टन की जगह अगर विदेशों से 15 से 18 हजार रुपए टन का कोयला आएगा तो उत्पादन महंगा ही होगा। उन्होंने कहा कि इस महंगे कोयले का अभी पूरा इफेक्ट आना बाकी है। रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर प्रेस से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सैकड़ों यात्री ट्रेनों को बंद करने के बाद भी कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जितनी इस देश में खदान है वह पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसके कारण से केंद्र सरकार विदेशों से कोयला मंगवा रही है। यहाँ का कोयला 3 से 4 हजार रुपया टन है, तो बाहर का कोयला 15 से 18 हजार रुपए प्रति टन आ रहा है। इसके कारण बिजली उत्पादन महंगा हो गया है। अभी तो थोड़ा बढ़ा है और यह आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप 18 हजार रुपए प्रति टन में कोयला खरीदेंगे तो बिजली तो महंगी होनी ही है। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी नियमित हो सकते हैं। सरकार ने पहली बार शैक्षिक योग्यता और आरक्षण से जुड़ी विभागीय जानकारी मांगी हुई है। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन्हें नियमित करने के मूड में है, क्योंकि विभागीय सूत्रों की माने तो कर्मचारियों के सेटअप, वेतन, कर्मचारियों की योग्यता, आरक्षण नियमों से जुड़ी जानकारी सरकार जुटा रही है। इसके लिए प्रदेश के हर विभाग को जानकारी भेजने का निर्देश जारी हुआ है। ये निर्देश सामान्य प्रशासन के अपर सचिव SK सिंह की तरफ से जारी किए गए हैं। सिंह ने पत्र में अपने कहा है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव से अपने विभागों के कर्मचारियों की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें निगम, मंडल, आयोग, संस्था, कार्यालय में काम कर रहे जो भी अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, साथ ही साथ संविदा कर्मचारी काम कर रहे लोगों को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी इनके लिए मांगी जा रही है। भाजपा भी यहाँ पर पिछले दिनों रायपुर में लगातार हुए अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर के अपनी घोषणा कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि लगभग 40,000 अनियमित कर्मचारियों को उनकी सरकार ने नियमित किया था और आने वाले समय में प्रदेश की भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली चिंता अनियमित कर्मचारियों की करेंगे। इस बात की घोषणा आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की है।
प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर के एडवाइजरी जारी हो चुकी है। अन्य राज्यों से मवेशियों के लाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में बढ़ रहे लंपी वायरस को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक प्रदेश में बाहर के राज्यों से मवेशी के आने जाने पर लगी लगा दी गई है। वहीं बात करें तो प्रदेश के राज्यों की सीमा पर पशुपालन विभाग को निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मवेशी के हाट बाजार पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में बीमारी की रोकथाम के लिए मवेशियों की सुरक्षा को देखते हुए वैक्सीनेशन भी कराई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश में कहीं पर केस आने पर राजधानी रायपुर की टीम भेज करके जांच कराई जा रही है। अब तक प्रदेश में कहीं से भी मवेशियों में इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लंपी वायरस का पहला मामला राजस्थान में मिला था, जिसके बाद यूपी में इस वायरस की वजह से काफी मवेशी संक्रमित हो चुके हैं और जान भी चली गई है। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल बनकर तैयार हो चुका है। 2 सेमीफाइनल के साथ फाइनल भी राजधानी में खिलाड़ी खेलने वाले हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो चुका है। जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में कुल 5 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 2 नॉकआउट मैचेस, 2 सेमीफाइनल मैचेस और 1 फाइनल मैच भी शामिल है। वही मैच राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक मैच लगातार रायपुर में ही खेला जाएगा। 27 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश, 27 सितंबर को ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, जबकि 28 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहीं 29 सितंबर को दूसरा सेमीफाइनल, साथ ही 1 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। 2 अक्टूबर को अक्षय कुमार 7 दिनों तक रहेंगे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ इनकी आगमन की तारीख फिक्स हो चुकी है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कई नेशनल अवार्ड जीत चुकी साउथ की फिल्म सोरोराई पोट्रो का रीमेक बनाया जा रहा है। इस फिल्म में लीड एक्टर अक्षय कुमार हैं। एक्ट्रेस राधिका मदान अक्षय के अपोजिट हैं और इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में होगी। प्रदेश में लगातार कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट भी शूट हुए हैं, मगर यह फिल्म अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। खबर है कि शूटिंग के लिए 2 अक्टूबर को अक्षय कुमार रायगढ़ जिले पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म के लिए लोकेशंस रायगढ़ में ही तय करी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आइडिएशन तैयार करके फिल्म पॉलिसी से बॉलीवुड और दूसरी भाषाओं के फिल्मों की शूटिंग इस छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि अक्षय की इस अपकमिंग मूवी के लिए लोकेशन देखने के लिए 9 से 10 सितंबर को डायरेक्टर सुधा कांगारा अपनी टीम के साथ रायगढ़ आ चुकी हैं। बस्तर को 12 करोड़ के 14 विकास कार्यों की सौगात मिली है। टीएस सिंहदेव ने 7 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जबकि 5 करोड़ के 6 कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीते दिन जगदलपुर प्रवास पर रहे। वहां विमरापाल के मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य मंत्री है शामिल हुए। यहीं से उन्होंने बस्तर वासियों को तकरीबन 12 करोड़ 65 लाख रुपए के 14 विकास कार्यों की सौगात अर्पित की। इसमें 7 करोड़ 35 लाख के 8 कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ 30 लाख रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। इसमें मेडिकल कॉलेज परिसर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ट्रॉमा सेंटर भी शामिल है। टीएस सिंहदेव रायपुर से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे सीधे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए। मेडिकल कॉलेज का जायजा लेकर यहां उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, डेंगू वार्ड, नवजात शिशु वार्ड, साथ ही साथ गहन चिकित्सा कक्ष का अवलोकन कर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया। सरकारी स्कूलों में तिमाही के पर्चे अब बोर्ड से आएंगे। पहली बार 9वीं और 12वीं तक के अब बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर तिमाही परीक्षाएं होंगी। हर पेपर 50 नंबर का होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल से पहले स्कूल जिस तरह से चलाए जा रहे थे, वैसे ही पैटर्न पर लगने के बाद अब तिमाही से लेकर के वार्षिक तक की सभी परीक्षाएं उसी तरह आयोजित करी जाएंगी, जैसे कोरोना काल से पहले किया जा रहा था। खास बात यह है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर के 12वीं की तिमाही परीक्षाएं पहली बार
बार बोर्ड के पैटर्न से होगी, अर्थात इन परीक्षाओं के पर्चे स्कूल स्तर की बजाय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो है तैयार करके स्कूलों में भेजे जाएंगे। हर पेपर 50 नंबर का होगा। जाहिर है कि हर सरकारी स्कूल में तिमाही परीक्षा भी पूरे राज्य में एक साथ ली जाएगी। राज्य बनने के बाद संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब तिमाही और छमाही के पर्चे बोर्ड तैयार करेगा। यही नहीं, पहली से लेकर के 8वीं की तिमाही परीक्षा के पेपर भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT से बन रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय गेम्स को लेकर के खबर है। छत्तीसगढ़ के 172 खिलाड़ी 21 खेलों में हिस्सा लेंगे। दरअसल 36वें नेशनल गेम्स में प्रदेश सरकार की ओर से बीते दिन बजट स्वीकृत होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले नेशनल गेम्स के लिए प्रदेश के 21 खेलों में 172 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 93 पुरुष और 79 महिला खिलाड़ी शामिल है। टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मिश्रित टीम इवेंट में रजत पदक पाने वाली प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप भी शामिल है। इसके अलावा टीम के साथ 54 प्रशिक्षक भी आएंगे। कुल 226 सदस्यों का दल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ यानी कि COA के माध्यम से नेशनल गेम्स में हिस्सा लेगा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य को श्रद्धांजलि देगा रायपुर। कलेक्ट्रेट के टाउन हॉल में 17 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। धर्माचार्य, मुख्यमंत्री समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर शहर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की तैयारी में है। प्रतिष्ठित दूधाधारी मठ के महंत और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। ये आयोजन 17 सितंबर को शाम 6 बजे से रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टाउन हॉल में आयोजित होगा। इस आयोजन में प्रदेश के सभी प्रमुख मठों और मंदिरों के महंत, धर्माचार्य, साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित तमाम नेता, सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग और आम जनता भी शामिल होने वाली है। हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 11 सितंबर को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अजय देवगन के खिलाफ रायपुर में शिकायत हुई है, जहां पर कायस्थ समाज ने कहा कि चित्रगुप्त के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। एक्टर के रोल पर भी बवाल किया जा रहा है। दरअसल बात करें तो एक्टर अजय देवगन की फिल्म आने वाली है। देवगन ने इस फिल्म में चित्रगुप्त का किरदार निभाया है। अब इस किरदार को लेकर रायपुर में बवाल हो चुका है। कायस्थ समाज के लोगों ने अजय देवगन के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी है। वो अजय देवगन के साथ फिल्म के मेकर्स की भी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ये शिकायत रायपुर के सिविल लाइंस थाने में की गई है। पुलिस को शिकायत सौंपने कायस्थ समाज के लोगों ने थाने पहुंचे हैं। इसमें भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव भी शामिल थे। श्रीवास्तव ने बताया कि हमने अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार और फिल्म निर्माता कंपनी टी सीरीज और मारुति इंटरनेशनल के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। कायस्थ समाज की ओर से संजय श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में हमारे आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त के आसपास अश्लीलता का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अर्धनग्न स्त्रियां भगवान के अगल बगल खड़ी हैं। सांसद की सफाई, क्योंकि विकास के कारण ट्रेनें रद्द हो रही हैं। दरअसल अरुण साहब ने इस प्रकार का बयान जारी किया और कहा कि 60,000 करोड़ के काम करा रही है रेलवे, इसीलिए यात्रियों को असुविधा हो रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साहब बीते दिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंचे। उन्होंने SCCR की 3 दर्जन से भी अधिक ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कहा कि वे जल्द ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। अरुण साहब ने यह भी कहा कि वास्तव में रेलवे 60,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा रही है। इसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन जल्द ही इसका समाधान किया जाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंच